औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला अपनी लारैब बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि मेरे नबी की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, अमल है। अक्सर हमने अपना जो किरदार है वो अपने नबी की तरफ देखकर अपने नबी को नमूना अमल हमारे सामने अपने नबी की जो ज़िंदगी है वही उसी को देखकर हमने काम करने, ना कि हमने आज की जो फिल्में हैं, जो ड्रामे हैं, उनमें जो ड्रामे का वो किरदार अदा कर रहे थे हम उनको देखकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, बल्कि हमारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी वो हमारे लिए नमूना अमल है। अक्सर हमने देखा कि घर में अगर कोई माहौल बना हुआ, अगर घर में कोई गाली देता है, बड़ा किसी को गाली देता है तो वो जो छोटे होते हैं वो भी सुनते हैं और उनके ऊपर वो असर होता है। क्यों असर होता है कि वो अपने वालिदैन को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर, अगर वो घर में आदाब इस्लामी गुफ्तगू होती है तो फिर उनके बच्चों में भी वो तसुरात वही असर नज़र आता है। अगर घर वाले अगर वो किरदार बुरा अदा कर रहे हो, माशरे में गाली गलोच कर रहे हो, तो फिर वो बच्चे भी इसी तरह गाली देना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा घर का किरदार अहम होता है। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमने नमूना अमल बनाया तो फिर हमारे बच्चे भी अपने नबी की ज़िंदगी जो ज़िंदगी गुजरी है उसको हमारे बच्चे भी देखकर नमूना अमल बनाएंगे। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को छोड़ दिया, ड्रामे और फिल्मों की तरफ हम चले गए, तो हमारे बच्चे भी इसी तरह वही ड्रामे और फिल्मों की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे भी सीखना है कि जो हमने किया है। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी औलाद के लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो माल और सामान और ये घर नहीं है, जायदाद नहीं है, बल्कि जो अपनी औलाद के लिए आप इस दुनिया पर छोड़ कर जाएँ वो है अदब। अगर आपने अपने बच्चों के लिए अदब छोड़ कर गए हैं तो फिर इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, तो जब गुज़र रहे थे तो वहाँ एक कब्र पर अज़ाब आ रहा था। जब 1 साल के बाद वहाँ से फिर गुज़रे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ रुक गए और लोगों ने पूछा, जो उनके सहाबी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग चल रहे थे, उन्होंने पूछा कि या नबी अल्लाह, आप जब यहाँ से गुज़र रहे तो आपने फरमाया था कि यहाँ अज़ाब नाजिल हो रहा है इस कब्र पे, लेकिन आज हमने 1 साल के बाद यहाँ से गुज़र रहे हैं तो फिर आज आप कह रहे हैं कि इस कब्र पर अब अज़ाब नाज़िल नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजह है? तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ मेरे अल्लाह के नेक बंदो, जब हम यहाँ से गुज़र रहे तो उस वक्त इसका एक बच्चा था, लेकिन अभी तक वो बालिग नहीं हुआ था, वो छोटा था, मतलब अब इसका जो बेटा था वो अब बड़ा हो गया है, तो उसने उसके पास जो पैसे थे उसने उन पैसों से एक पुल बनाया है और एक यतीम की मदद की है। अल्लाह ने उसके इवज़ इन 2 नेक कामों की वजह से अल्लाह ने इसके बाप को माफ़ कर दिया है। तो अगर एक से छोटे से अमल से, मतलब इन छोटे से अमल की वजह से हम उसका बाप कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमा सकता है, तो आज हमारे पास कितनी कुछ माल है, हमारे पास कितना माल है, हम भी अपने जो हमारे इस दुनिया से घर वालों में से जो बड़े छोटे दुनिया से चले गए हैं, तो हम भी उनकी इसी तरह किसी यतीम की, किसी मस्कीन की, किसी मदरसे में कोई काम नहीं करके हम भी उनकी मग़फ़िरत करवा सकते हैं। अल्लाह हमें अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए कुछ नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।